देखो WWE में काफी सारे लेजेंड्स हैं जो रेसलमेनिया में द रॉक एंड जॉन सीना से कोडी रोड्स की मदद कर सकते हैं, जैसे कि द अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और यही रीजन है कि आज की मंडे नाइट रो में कोडी रोड्स ने चौड़े होकर कह दिया है कि वो जॉन सीना को रेसलमेनिया में हराकर रिटायर करने वाले हैं। तो क्या वाकई में कोडी रोड्स जॉन सीना को रेसलमेनिया में हराने वाले हैं? दोस्तों, अगर हम जॉन सीना एंड कोडी रोड्स के इतिहास पर नजर डालें तो इन दोनों के बीच में अभी तक टोटल 3 मैचेस हुए हैं और तीनों के तीनों मैचेस में जॉन सीना जीते हैं। तो क्या इस बार रेसलमेनिया में कोडी रोड्स जीतने वाले हैं? क्योंकि WWE कोडी रोड्स को फ्यूचर स्टार बनाना चाहती है, लेकिन अगर इस बार भी जॉन सीना जीत गए तो फिर कोडी रोड्स फ्यूचर स्टार कैसे बनेंगे? तो दोस्तों, इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो जॉन सीना ऑलरेडी कोडी रोड्स को 3 बार हरा चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार WWE कोडी रोड्स को जॉन सीना से जितवा दे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि WWE ने रेसलमेनिया के बाद भी काफी सारे स्मैकडाउन के शो के लिए जॉन सीना को पहले से ही एडवर्टाइज किया हुआ है, और अगर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जॉन सीना को हरा देंगे तो फिर जॉन सीना रेसलमेनिया के बाद की स्मैकडाउन में आकर क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो जॉन सीना जीत भी सकते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स के जीतने से WWE को इतना फायदा नहीं होगा जितना जॉन सीना के जीतने से होगा, क्योंकि कोडी रोड्स रहेगा फुद्दू का फुद्दू। लेकिन अगर जॉन सीना रेसलमेनिया में जीत जाते हैं तो फिर जॉन सीना हील कैरेक्टर में पूरे साल तहलका मचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोडी रोड्स ने आज की मंडे नाइट रो में ये कहा कि वो रेसलमेनिया में जॉन सीना के साथ मैच करने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन फेस वाले जॉन सीना के साथ, ना कि हील वाले जॉन सीना के साथ। यही नहीं दोस्तों, कोडी रोड्स ने ये तक कह दिया है कि रेसलमेनिया में जॉन सीना फेस बनकर आए, ना कि हील बनकर। अगर जॉन सीना हील बनकर आए तो कोडी रोड्स उन्हें टाइम से पहले ही रिटायर कर देंगे। मतलब कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हील वाले नहीं, फेस वाले जॉन सीना के साथ मुकाबला करना है। अब कोडी रोड्स को कौन समझाए कि रेसलमेनिया को लेकर जो तगड़ी हाइप बनी है वो जॉन सीना के हील टर्न की वजह से ही बनी है। नहीं तो कोडी रोड्स में इतना दम नहीं था कि वो रेसलमेनिया तो दूर की बात, एक रॉ स्मैकडाउन के शो को लेकर भी तगड़ी हाइप बना दे। इसके अलावा दोस्तों, जहां बात आती है जॉन सीना की, तो आज की मंडे नाइट रो में जॉन सीना को देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड था। सबको लग रहा था कि जॉन सीना न्यू एंट्रेंस थीम और न्यू कॉस्ट्यूम के साथ आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉन सीना नॉर्मल तरीके से आते हैं। जॉन सीना को देखकर वहां बैठी ऑडियंस जॉन सीना को बू करती है, लेकिन उससे जॉन सीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन सीना उल्टा वहां बैठी ऑडियंस का मजाक बना देते हैं और कहते हैं कि जॉन सीना के हील बनने के असली जिम्मेदार उन्हीं के फैंस हैं, जिन्होंने कभी जॉन सीना को समझा ही नहीं। जॉन सीना कहते हैं कि उनके फैंस ने उन्हें सिर्फ खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है, जैसे कि वो अब कोडी रोड्स के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आज की मंडे नाइट रो की ऑडियंस जॉन सीना की टी शर्ट पहनकर ही जॉन सीना को बू कर रही थी और कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रही थी। अगर वो इतने ही बड़े कोडी रोड्स के फैंस हैं तो फिर कोडी रोड्स की टी शर्ट पहनकर क्यों नहीं आए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि WWE की ऑडियंस अभी भी जॉन सीना की ही फैन है। वो सिर्फ स्टोरी लाइन को देखकर कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।